मेरे नौजवान साथियों, आदर के योग बुजुर्गों, प्यार करने योग्य बच्चों, सीता अनुसुईया सावित्री जैसी भूमि में पलने वाली हमारी माताएं व बहनें, आधार कैसेट के माध्यम से हम ये नरसी का भात आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। आशा है आप लोग इस टूटी फूटी वाणी में से स्वीकार करेंगे। परम भक्त नरसी एक वैश्य कुल में पैदा हुए थे। मूंगावन नाम के बहुत अच्छे सेठ थे और नरसी 5 भाई थे। इनकी प्राण प्यारी का नाम है सुशीला, जो पतिव्रता है। भक्त नरसी जो है ना बहुत ही छोटे थे और तभी से भगवान के चरणों में अपने मन को अर्पित कर चुके थे। धीरे धीरे नरसी के भाई जो हैं नरसी से तकरार करने लगे और कहने लगे, सब भाई बोले नरसी से तू धेला नहीं कमाता है, बैठाई मौज उड़ाता है और घर का माल उड़ाता है। तू दिन भर बाहर रहता है और 1 बजे घर आता है, और बेहुदे क्या करता है कछु हमको नहीं बताता है। विक्रम बोला है नरसी से, हमको तू बहुत लजाता है, शंकर मंदिर में जाता है, गाता है और बजाता है। अरे तू पागल हुआ दीवाना, अरे तू पागल हुआ दीवाना, और मोको न सुहाए तेरा गाना। अरे है ठीक कमाना खाना और जाई में मस्त जमाना, अरे जाई में मस्त जमाना। बेटे कहने लगे तू कोई काम नहीं करता। नरसी कहने लगे भैया बात तो तुम ठीक कह रहे हो, मगर मैं जितना बड़ा काम करता हूँ शायद ही तुम उसे समझ नहीं पाओगे। भगवान का भजन करना तो सबका ही धर्म है और तुम्हें भी भगवान का भजन करना चाहिए। नरसी के भाइयों को क्रोध आ जाता है और भक्त नरसी को अलग कर देते हैं। इन्हें दौलत भी मिली है। नरसी ने एक अपना घर अलग बसाया। इनके एक रामा बिटिया थी जिनका विवाह सिरसागढ़ के एक मनसा शेर थे उनके लड़के के लिए कर दिया, जिसका नाम था गणपत। इधर इनकी लड़की रामा के एक लड़की पैदा हुई जिसका विवाह मनसा सेठ ने बहुत अच्छे घर में किया, और विवाह करने से पहले इन्होंने हितू रिश्तेदारों को निमंत्रण दिया है, मगर यह कह दिया कि सब कोई हमारे यहाँ आए लेकिन नरसी ना आए, क्योंकि वो नंगा और भिकमंगा है, भीख मांग के खाता है, और अगर यहाँ आएगा तो हमारी पोजीशन खराब होगी। आज रामा जब सुनती है तो रामा को बड़ा ही कष्ट होता है। वो अपनी सास के पास जाकर के कहने लगी है, मैया क्या हमारे बाबुल के लिए कोई खत भेजा गया? जवाब दिया नहीं। तो रामा रोने लगी है और जवाब दे रही है, मैया जा दिन से मेरा ब्याह भया, जा सिरसागढ़ में आई हूँ, न जाने कौन तकशीर बनी मेरे बाबुला नाने बुलाई हूँ। पीहर की करुणा लगी रही है, मैं तो नगर देख में जाऊंगी, और इसी बहाने तेरे मैया में तो मैया से मिल आऊंगी। किसी नौकर को बुला करके मेरे ससुर पे खबर भेजवा दीजिए और एक रथ मंगवा दीजिए जिसमें हम बैठ करके अपने पीहर में जाकर अपने बाबुल को भात न्योते आए। इतने वचन जो सुने, आज रामा की सास को बड़ा ही क्रोध आ गया और उठ करके बैठ गई और कहने लगी, ओ बहू शायद तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? सुने बहू के बहन
सुरक भय नैन क्रोध गवाई और बहुअर तेरी बुद्धि रही अनुपे हाय बोलाई। तोर बबुला सल गरीब के फूटो नसीब कहत समुझाई। बाकी संग में योरी रह रहे के मुड़िया सब बाई। बाकी संग में बहुवर रह रहे हैं के मुड़िया सब बाई। बेड़े बाबा जी तुम बालो है का दिए भात विचारो है बा। बाकी भोजन को नाय सहारो है क्यों कर रही जो अर भारो है बके। खुले शब्दों में कहने लगी तेरा दिमाग खराब है, उसके पास अगर तू जाएगी तो हमारी पोजीशन ज्यादा खराब होगी, इसलिए तू चुप बैठ जा। रामा के कलेजे में घूंसा सा लगा और कहने लगी अम्मा अरे 4 लाख भरे मैया मोती। अरे 4 लाख भरे अम्मा मोती। ओनो बिन भात न सोवा मैया होती। और रामा सासुल तर जने रोती रोती और रोती। और करमन को बिटिया रे टाटोती। कहने लगी मैया चाहे घर में कितने ही मोती क्यों न भरे हों मगर बिना भात के शोभा नहीं होती है, इसलिए अगर मेरी मानो तो तुम मेरे बाप के यहाँ एक चिट्ठी भेज दो। अब तो रामा की सास को बड़ा क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के उसने मनसा सेठ को बुला के कहा बहुत ज्यादा परेशान है और भात न्योतने के लिए जा रही है, आपका क्या विचार है। मनसा सेठ कहने लगा बहू से कह दो नशा तो नहीं कर लिया। अरे वो मनसा सेठ जवाब दे रहा है कि अगर वो यहाँ आएगा तो इसमें हमारा इतना भारी तिरस्कार होगा जिसको मैं जीवन में नहीं धुला सकता। मेरा बड़े बड़े सेठों में नाम है। लेकिन रामा के तौलों कहने लगी ससुर की लाज करके पिताजी अरे कुनवा गोता बहुतेरो मेरे कुनवा गोता बहुतेरो और कोई भातू भरे गो मेरो। अरे का बिगड़े ससुर जी तेरो तेरो गजब होइगा तेरो। और देखिया जूनागढ़ सो खेरो और देखिया जूनागढ़ सो खेरो। अरे दिल करुणा लगी रही पीहर में जाने की। दिल में करुणा लगी रही पीहर में जाने की। मनसा सेठ कहने लगा अगर तू नहीं मानती है तो जा, हम तुझे तो नहीं भेजेंगे मगर इतना जरूर है एक चिट्ठी तो लिख देंगे। और गुजराती साहब को बुला करके मनसा सेठ जो है आज चिट्ठी लिखने लगा है। क्या लिख रहा है चिट्ठिया में देखिए। वास्तव में टोटा संसार में सबसे बुरा होता है। ए टोटा किसी की मत ना, ये सबसे बुरा है टोटा। और लोचा गुंडा नाम धरा दे, बेईमान बना दे टोटा। लोचा गुंडा नाम धरा दे, बेईमान बना दे टोटा। टोटा किसी की मत ना, ये सबसे बुरा है टोटा। लोचा गुंडा नाम धरा दे, बेईमान बना दे टोटा।
लुच्चा गुंडा नाम धरा दे, बेईमान बना दे। आज गुजराती शाह बैठ गए, अरे बैठे गुजराती शाह, लिखाए रहे नरसी को पाती, बैठे गुजराती शाह लिखाए रहे नरसी को पाती, बैठे गुजराती। ए लिख तो अमित सामान रेशमी थान जड़े मान्यारे, जे रंग बिरंगे सबित पीते और सारे। अटलस मखमल जीने टुनटनी टीने, मोल के उभारे, मोल के उभारे, लिख दे अनेकन थान जड़े मां सारे। लिख दे अनेकन थान जड़े मां न्यारे, लिख दे अनेकन थान जड़े मां। अरे अंडी मखमल कश्मीरा, और जब जड़े लगे हो हीरा, और लगे जड़े सुगर हो बे हीरा, और दिल रामा के बन जावे धीरा। इस तरह से लिखने लगे, समधी साउ हो जो पूरे, हाथी दांत के लियो चूरे, और रकम सब भारी भारी, गिन गिन लियो सबई संभारी। और क्या लिख रहे, बेना बिंदी बोंदा, शीस फूल नंगदार, करण फूल और झुमझुमी तो इनकी अजब बहार। देखिए अब डटे दूड़े झुमका और कानन को लियो बारी, सेता नक बेसर नाक चुनी लटकन बुलाख नस भलकारी। हसुली हमेरे और गुलू बंद चौमाला चौकत मनिया है, दुलड़ी तिलड़ी चौलड़ी हार मोहन माला पचमनिया है। चिक जोसन और बाजू डटे और सुंदर और ठेमा करे, हे दया हार बोला पहुंची हाथ फूल और बाके गजरे। मुदरी बल्ला सा छापा पोचुआ ठेमा दस्ताने, और छड़े कड़े लच्छे झांझन पायल पाजे मधुमलाने। इस तरह से आज भक्त नरसी को चिट्ठी लिखी जा रही है। ए लिख दई रकम अमोल बाकरम झोल जड़े मां लियो, बिटिया को बिछुआ साट रे भार के हाय बनवैयो। साटे नंग हीरा जड़े खेमा करे अनोखे लियो, सजबज के समधी साहो अदा से आइयो, सजबज के समधी साहो अदा से आइयो।
और क्या लिख रही है? हीरा नग मोती लइयो रे, सोने को साजू बनइयो रे। मेरी थोड़ी सी शर्म निभइयो रे, बिटिया को भात पे रहियो रे। मेरी इस तरह से लिख रहे हैं। सोमन हल्दी लिख दई और कलायो लाल, मेहंदी गोला करहरी रोरी और गुलाल। और क्या लिख रहे हैं? सोमन मेवा लिख दीनी और सोमन लिख दई सुपारी है, गुड़ बूरो खाड़ बतासो है और चामर शक्कर न्यारी है। है नाम अनेक फल फूलों के जो हंस करके लिखवाए हैं, अंगूर आम अमरूद और सैतूत ऐसे मंगवाए हैं। इस तरह से भक्त नरसी को चिट्ठी लिख रहे हैं और तौलो रामा की सास आएगी। कहने लगे महाराज, हाँ कागज में कोई जगह बाकी तो नहीं है? कहने लगे थोड़ी जगह बाकी है। बुढ़िया ने बुड्ढे को तो फेल कर दिया, खुद लिखवाने लगी। क्या? अरे रामा की सासुर साई, अरे जो पथरा दे हैं लिखाई, बटना है नाई, समधी पे सोने को लिए मंगाई। अरे होनी की बदरिया छाई रही है धीरे धीरे, और बनियन की सभा मुस्किया रही है धीरे धीरे। ओ आधार गजब हुई भारी, ओ आधार गजब वो भारी, गजब वो भारी। क्यों? अब नरसी पे मुसीबत आ रही है धीरे धीरे, और रामा की छाती थर्रा रही है धीरे धीरे। कहने का मतलब है 100 मन से कोई वस्तु कम न लाएं। अगर यहाँ आए और नाई को बुला लिया, कहा ले भैया पाती ले जा समझाने को, लेकिन घर से ले जाइए खाने को। नाई कहने लगो जब 100 मन से कोई चीज कम ना लिखी है तो कम वही वहाँ रोटी ना मिलेगी, कहने लगे तैसी मिलेगी तो पता लग जाएगा। तो आज नाई कहने लगा हमें तो जाना ही है, और नरसी जी के भात का खत लेकर के नाई जो है सिरसागढ़ से जूनागढ़ में पहुंचा और कहने लगा भैया का नरसी सेठ बिराजे कोई हमको देव बताए, बता दीजिए कि नरसी कहाँ है। नाई सबसे पूछ डोले और बाणी मीठी मधुरी बोले। ए नाई सबसे कहे सेठ का रहे हमें बतलाओ, जो यूं कहे सो यूं ही कह रहो रे आंगन बढ़ के जाओ। बहुत तेरे हंस जाए और मुस्काए, हुआ न क्यों जाओ, हुआ न क्यों जाओ। का नरसी जी ते काम मोए समझाओ, का बाबा जी ते काम मोए समझाओ। बेड़े सबसे नाई कह रहे हो भैया जब नरसी सेठ रहते हैं, लोग कहते नरसी सेठ, यहाँ तो नरसी मेठी हो ना है। कचू कचू हंस के कहने लगे नरसी तो ना है, लेकिन खेतों में लड़सी तो ठाड़ी है। कहा चाहते हो भैया, कहाँ से आए हो, बाबा से कहा काम है। तो नरसी
को तलाशने वाला नाई कहने लगा, भैया अरे भव सिर सागर से उड़ाना, अरे भव सिर सागर से आना और जान नरसी को समझाना, अरे दाम मनसा से दीवाना और लाए बा कोई परवाना। भैया मैं सिरसागढ़ से आया हूँ, जब मनसा सेठ रहते हैं और नरसी के लिए परवानो लाया हूँ। लोग कहने लगे तो सुनो, अब हम तुम्हें अकल बता दें, तुम परदेशी लग रहे हो। पूर्वासी बोले नाई से हम तेरे लिए बताते हैं, तेरे लिए बताते हैं, नरसी के भाई बंद और जो नामी से कहाते हैं। नरसी के भाई बंद और जो नामी से कहाते हैं। हम तुझे एक बात बता दें, नरसी के पास तू मत जा, भूखा प्यासा होगा। नरसी के और भैया बड़े भारी सेठ हैं, तुम सीधे वहीं चले जाइयो, जा मिले प्रेम से मेहमानी, मिले प्रेम से मेहमानी, जो बाबा जी के पास जाओ तो मुश्किल मिलना है पानी। जो बाबा जी के पास जाओ तो मुश्किल मिलना है पानी। अगर खैरियत चाहते हो तो नरसी के भाइयों के पास चले जाओ। बाबा के पास गए तो रोटी तो बहुत दूर है, पानी भी नहीं मिलेगा, पानी। अरे भैया चलो, तो हम उनके भैयन के पास ही चलेंगे। और आज वो बेचारा नाई ठोकरें खाता हुआ जब विक्रम के सामने पहुंचा है, तो आज वो वैश्य जो है निगाह भर के देखता है, कौन हो तुम? हम कौन है महाराज सुनो। चलो हूँ अनुतय धाय सेठ जग जाए दंडवत कीनी, जन भात पत्र का कार्य रे जेव से फौरन दीजिए महाराज। बाती बाती खोल सेठ रो बोले ही अनु क्यों दीनी, ही अनु क्यों दीनी, नाई कुंदो फटकार न पाती, नाई कुंदियो फटकार न पाती। जो जा करके सामने रखी है, चिट्ठी को पढ़ करके विक्रम की आंखों में लोहू के कतरे आ गए। उसने फौरन चिट्ठी को फेंक दिया और कहा, अरे चलो हट जा यहाँ से नाई, अरे चलो हट जाइए यहाँ से नाई, और बुना रे हमारो है भाई। अरे जय रोटी तक नाई रे जिमाई, जिमाई गजब भो जिमाई, और जन पाती फेंकी चलाई। विपत विपत रे विपत में विपदा, विपत में पहलू रे दगा दे जाए, विपत में हितू और नातेदार सब, विपत में भैया रे पीठ दे जाए। नाई रोई के चली दो है धीरे धीरे, नाई रोई के चली दो है धीरे धीरे, जको दुख से कले जो गली गो है धीरे धीरे। पूरे शहर में पूछत डोले, पूरे शहर में पूछत डोले, पूछत डोले, पर आधार नैनी के कोई बोले, जको पेट में है दका पर गो है धीरे धीरे, अरे नाई हुन से चल गो है धीरे धीरे।
ये दशा हो गई। इधर भगवान श्याम सुंदर ने देखा है कि मेरे भक्त को नाई न्योई भटक रहे हो गलियन में, तो भगवान श्याम सुंदर नाई बन के बाई गली में आए गए, जोन गली में नाई जा रहे हो। आपस में राधा कृष्ण भाई, अरे भैया तुम कहाँ के रहने वाले हो? नाई कहने लगो भैया मैं तो सिरसागढ़ को हूँ, आप कहाँ रहते हो? भगवान कहने लगे अपनी तरफ से, हम तो यहीं के रहने वाले भैया, नाई हैं, जाई गांव में कमात खात हैं। अरे भैया तुम तो बिरादरी मिल गए हो, जब बता दो जब नरसिंह बाबा कहाँ रहते हैं? नाई कहने लगो भैया तुम कौन लोग हो? जवाब दिया मैं भी नाई हूँ। बस काम बन गया, चलो हम बता दें जब बाबा जी रहते हैं, हम तो रोज वहां जाते हैं, बहुत से महात्मा ऐसे हैं जो तीसरे दिन घोटम घोट करवाते हैं। मैं जाता हूँ और वहां सत्संग भी करता हूँ, आप भी चलिए। जब जन की ऐसी दशा देख नाई बन के प्रभु जी आई है, और नाई को संग ले करके नरसी को घर बतलाई है। क्या दशा थी उस झोपड़ी की? फूटी सी बाखर नरसी की और जा पर छान परी टूटी। बैठे थे महात्मा ध्यान धरे, कछु साधु घूट रहे थे बूटी। परी टूटी। बैठे थे साधु ध्यान धरे, कछु बाबा घूट रहे थे बूटी। ये है बा भक्त नरसी, देख लो, जो जिनकी सफेद दाढ़ी हो गई है, नेत्र बंद किए हो बैठे हैं, यही बाबा हैं सच। अब हम जाएं? हाँ, राधा कृष्ण उस तरफ से भी आदान प्रदान राधा कृष्ण का होता है। श्याम चले जाते हैं, नाई खड़ा खड़ा पहले तो चेहरा देखता रहा, उसके बाद भैया जइयो मैनपुरी जल्दी, कैसेट लइयो आधार भैया की, अब देश भारती बिकैया की। भैया जइयो बाजार जल्दी, कैसेट लइयो जो आधार भैया की, अब देश भारती बिकैया की। उपदेश बड़े उनके प्यारे, जो मन बस गए हमारे, संग में नारद जी ढोलक पे न्यारे। रामनाथ जी चिमटा बजावे, संग में धीरे। भारती बिकैया की, भैया जइयो। इनकी लीला में रुदन है करारे, सुन के अखियन पे आंसू डारे, और उनकी बाणी कले जो फारे। धीरे धीरे बाजा बजरो, संग में नाव के खिबैया की, अब देश भारती बिकैया की। भैया जइयो बाजार जल्दी, कैसे लइयो आधार भैया की, अब देश भारती बिकैया की। भैया जइयो बाजार जल्दी, कैसे लइयो जो आधार भैया की, अब देश भारती बिकैया की। प्रिय श्रोताओं, ये प्रोग्राम आधार कैसेट के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके सर्वाधिकार अवधेश भारती के पास सुरक्षित हैं। हमारे अगले सभी प्रोग्राम इन्हीं के माध्यम से आप तक पहुंचेंगे। आशा है आप इन्हें पूर्ववत प्यार देते रहेंगे। मेरी कथा अब आगे को बढ़ी रही है धीरे धीरे, मेरी लीला आगे को चली रही है।
धीरे 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 जाएंगे को बढ़ी रही है धीरे धीरे। ये तो नाई नरसी को देखे, ये दुखिया नाई नरसी को देखे, जबकि दिल की धड़कने बढ़ी रही है धीरे धीरे, और मुरली की धुन अब चढ़ रही है धीरे धीरे। नाई बहुत देर तक नरसी जी के मुखारबिंद को ताकता रहा। हिम्मत काम नहीं देती है, मगर कपकपाते हाथों से नाई ने रामा के ससुर ने जो खत लिखा था वो नरसी के चरणों में अर्पित कर दिया। पाती चरणन में डारी है मुख राधा कृष्ण उचारी है। खुल गई संत की तारी है, नाई को लखो अंगारी है। जब राधा कृष्ण का आदान प्रदान होने के बाद नाई को देख करके नरसी जी बोले, भक्त कहां से आ रहे हो? कहने लगे, महाराज ये खत आपके सामने प्रस्तुत है, आप जरा इसमें पढ़ लीजिए। नरसी ने वो चिट्ठिया जो मनसा सेठ वाली थी खोल के लंबी पसार लाई। खोली पड़ी नरसी ने भैया पाती। क्या हुआ? खोल पड़ी नरसी ने भैया पाती, लगे सामानो फटी जावे छाती। ये क्या हुआ? अरे रामा, शायद तू नहीं जानती तेरा बाप कितना गरीब है। खोल पड़ी रे नरसी ने जब पाती 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 पाती, लगे सामानो फटी जाए न की छाती। जो पाती को पढ़ा है मेरे नौजवानों, एकदम से नरसी की आंखों से आंसुओं का बांध फूट पड़ा है। नाई को आसन तो दे दिया है, लेकिन नेत्रों से जल बहने लगा। कहने लगे, रामा तूने जामे 100 मन से कोई चीज कम नहीं लिखवाई, लेकिन बिटिया तू नहीं जानती है कि मेरा वक्त कौन आ चुका है। रोने लगे। दिना बीत गए 4, तेरी मैया को रोटी मिल नहीं पाई री। अरे भूखत रह के तेरी मैया ने अपनी दे सुखाई री। मुझे तो पूछती, और खाली पेट से तेरे बाबू लपे गाओ बुढ़ापो आई री। ऐसी पाती लिख के तूने छाती मेरी जराई री। चिट्ठिया पढ़ के यादो नरसी रह गैया से डकराई रे। ओ मुरली के बजैया श्याम नाव तोरे में पड़ गई है। ओ बंसी के बजैया श्याम नाव तोरे में पड़ गई है। तोरे में पड़ गई हरे नाव जब हमारा में अटकी है। ओ बंसी के बजैया श्याम कन्हैया। क्या हुआ? बहुत देर तक घुटनों में सर को छुपाए हुए रोते रहे।
सोचने लगे रोने से काम नहीं चलेगा, बात के बारे में बाद में सोचूंगा, पहले नाई की मेहमानी के बारे में सोचा जाए। और नरसी लड़खड़ाते हुए जब आंगन में पहुंचे हैं, आज सुशीला ने उठकर के अपने पिया को आसन दे दिया। क्या बात है, तुम्हारी आंखें क्यों सूज रही हैं? जवाब दिया, सुशीला समझाने से नाई आया है, कुछ घर में खाने को है। रो करके सुशीला कहने लगी, 4 दिन हो गए जब हमारे आपके मुंह से अन्न नहीं लगा, तो तुम एक बात बताओ, नाई के लिए क्या रखा है? जवाब देने लगे भक्त नरसी, प्रिय सुशीला, अरे भद्रे, अगर नाई भूखा पड़ा रहेगा तो गृहस्थ धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए तुम कहो पड़ोसन के पास चली जाओ, शायद कोई पड़ोसन तुम्हें दे दे। चंदई है दुखिया, पति आज्ञा पर लाचार हुई, मांगन को दुखिया चल दीनी, काऊ ने न अन्न उधार दियो, बतनाई सबने कर दीनी। रीते हाथन घर को लौटी, छोड़ रहे हो सब प्यारी के, बिगड़ी में नाय कोई काम दे तो सब कर तब है लाचारी के। जौन पड़ोसन के पास जाए, बहना हमारी बिटिया के यहाँ को नाई आयो है, कछु भोजन हो कि तेरे यहाँ तो दे दे। सोई पड़ोसन झुदला के कान लगे, नकटी परों ले गई, सबे ना दे पाओ, चल जा जनता, न तेरे घांगरो फाट डारी, काऊ ने बाय अन्न ना दे। जब घर में लौट के आई है, नरसी बोले, कहो प्रिय, जवाब दिया है नाथ, जब गरीबी ने को काऊ ने 2 अन्न उधार देना तो बहुत दूर रहा, बात भी सूदे नहीं की है, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। भक्त नरसी भी रोने लगे। नौजवान साथियों, आज नरसी घर में से निकले और खेतों की तरफ बढ़ दिए। लहलाता हुआ बथुआ जो देखा है, तो आज नाई के खाने के लिए नरसी बथुआ तोड़ लाए, बिना नमक को अरोनो रांध के धल ले। आज रामा की मैया सुशीला कहने लगी, स्वामी जब बथुआ को तुम हुए ही खवाइयो, जहां आंगन में खवा तुम्हें मोई लाज लगेगी। नरसी कहने लगे, चिंता मत करो, लेकिन तुम जानते हो भगवान के भक्त की कभी तो ही नहीं देखते। श्याम सुंदर ने क्या किया, पूरी दोहरका से सावरिया भोजन लेके आई है, और नरसी के तो पास आई बे मन ही मन मुस्कियाई है। कंचन की जब थारी है, और पकवानन से भरी भई नाई के धरी जंगारी है। भगवान श्याम सुंदर ने सामने थाली रख दी और कहने लगे, अरे ले नाई भोजन पाले, भोजन पाले, और 2-4 दिन से ताले, और निक झालरी शंख बजाले, और निक गोविंद के गुण गायले। साप दिखाए, हंस के मुरली मनोहन बोले, इनको खुदैया ले वो उठाए। इस तरह से भगवान श्याम सुंदर ने नाई की मेहमानी की है, और सोने का लोटा, सोने की थाली जब नाई साफ करके देने लगा, श्याम सुंदर कहने लगे, हमारे यहाँ जो भी अतिथि भोजन करता है वो बर्तन हम लोग वापस नहीं लेते, इसलिए इनको तुम ही ले जाओ। नाई कहने लगा, बन गया काम।
जिनको सोने का लोटा सोने की थाली मिल जाए, मुस्करा के नाई ने उनको रख लिया। इधर नरसी को बथुआ बन के तैयार भाव। सुशीला कहने लगी लय हुई ले जाओ और वहीं खवाई दी जो मुझे तो शर्म लगे। आज भक्त नरसी जो है बथुआ लेकर के जो आए, ले भैया नाई भोजन पाए ले, लेकिन समझाने में मत कहिए क्योंकि मैं गरीब हूँ। नाई कहने लगो का मेरे पेट फाड़ोगे खबात खबात। अरे अभी तो खाए के हमने व्रती है पायो। एकदम से जवाब दियो नाई झूठ क्यों बोल रहे हो? जवाब दो, विश्वास ना है तो देख ले सोने का लोटा और थाली जो है जिस समय भगवान की दी हुई नरसी को दिखाई है, सोई नरसी समझ गए कि भगवान नाई की मेहमानी करके चले गए। और हिलकी भर के रोने लगे नरसी वे अंतर्यामी करिए रे, अंतर्यामी करिए है मेरे नाई की मेहमानी। महाराज बहुत तुझे दिल में गए बहराए, और मैं पापी और राम के दर्शन सको न हर के पाए। ओरी भाईली ओरी मेरी आली, आजू कन्हैया घर में आई हैं, इन पे मुरली में गली जो बजवाई। ओरी भाईली आजू रसीले घर में आए गए हैं, इन पे बंसी में गली जो बजवाई। ओरी भाईली आजू कन्हैया घर में। नाई कहने लगा है अब जो कुछ होना था वो हो चुका है, और हम तो अब जाएंगे। भक्त नरसी कहने लगे भैया 2-4 दिन और रह लो, जवाब दो ना है अकेलो ही घर हुए हमारे पूरे गांव में, और नकब ज्यादा लग जाते हैं, ताशो मोह चलन दे। चल दिए हैं। कहो आओगे महाराज? कहने लगे अरे लावेंगे तो आवेंगे, अरे लावेंगे तो आवेंगे, और आवेंगे तो लावेंगे। मेरी समधि से जाई नमस्ते कहियो, प्यारी रामा को जाके हालू बताइयो, प्यारी रामा को जाके। महाराज अवश्य कह दीजो हम आवेंगे, जो कछु बने बात शाह के द्वारे लावेंगे, मुख जो कछु बने बात। सब धीरे धीरे कह रहे हैं, वे तो धीरे धीरे कह रहे हैं, और जियरा धक धक होई बाबा धीरे धीरे कह रहे हैं। कह देना हम जरूर आएंगे। आज नाई तो चला जाता है, और ये मनसा सेठ के पास जब पहुंचो है तो मनसा सेठ पूछने लगे कहिए कैसी मेहमानी हुई है तुम्हारी? नाई कहने लगा महाराज अरे पूरा जीवन हमने तुम्हारे पास में गुजारो रे, ऐसो भोजन सेठ मैंने कहूँ तो नाय निहारो रे। 56 प्रकार को भोजन मैंने साधु के घर पाओ रे, और लोटा और थाली देखो हमें तो भेंट में लाओ रे। महाराज ऐसा भोजन मैंने तुम्हारे यहाँ कभी नहीं पाया, जैसा भोजन मैंने भक्त नरसी के यहाँ पाया है। अच्छा आने के लिए क्या कह दिया है? ये कह दिया है कि मैं आऊंगा जरूर, चाहे जैसा कुछ बने वो जरूर लाऊंगा। मेरे नौजवान साथियों, इधर तो नाई मनसा सेठ को बता रहा है, इधर नरसी जी सोचने लगे जब मेरे पास दौलत थी
उस समय मैंने किसी की लड़की की शादी सुनी, बिना ही निमंत्रण के जाकर के 10 की जगह पर 50 वहां पर अर्पण किए थे। अगर मेरे व्यवहारी मेरा व्यवहारी दे दें तो मेरी बिटिया के रामा को भात बन जाए, और रामा को भात बन जाएगा तो भगवान मेरी मदद अवश्य करेगा, और व्यवहारी आकर के अपना व्यवहार जरूर चुकाएंगे। तो एक नाई को बोला कि कहा भैया जाओ न्योता दे आओ कि भक्त नरसिंह जो है अपनी बेटी रामा को भात पहनाने जा रहा है। नौजवानों, नाई वहां से चल दिनों घर घर में जब कह आओ है, लेकिन जानते हो व्यवहारी सब बेईमान भय नहीं द्वारे कोई आओ है। व्यवहारी तो सब बेईमान भय नहीं द्वारे हाय कोई आओ है। व्यवहारी सब बेईमान बने नहीं कोई द्वार पे आओ है। मेरे नौजवान साथियों, आज नरसिंह को बड़ा ही दुख होता, कोई व्यवहारी नहीं आया, तो सोचने लगो ऐसो है भैयन के पास चलें तो शायद भैया जब मुसीबत मेरी मदद जरूर करेंगे। जो भैयन के सामने पहुंचा है, सभी वैश्य लोग बैठे थे। नरसिंह को देखकर विक्रम कहने लगा क्यों आए हो? जवाब दिया भैया तुम्हारी भतीजी के यहाँ से निमंत्रण आया है भात को, तासो ऐसो करो भैया हमारे साथ चलो भात पहनाने के लिए। विक्रम कहने लगा और कमीना, तूने मेरे बाप की बात को तो डुबा ही दिया, और मोह ले आए हो तेरे साथ जा करके अपनी कौन बात बिगाड़े। ए सुन नरसी के बेन सुरख भय ने न कहे धुजलाय के, अपनी को बिगाड़े बात रे के तेरे संग जाए। तेरे संग जाए के तेरे संग जाए के हाँ तेरे संग जाए के, अपनी को बिगाड़े बात तेरे संग जाए के, अपनी को बिगाड़े बात तेरे संग जाए के। मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। एकदम से नरसिंह रो के कहने लगे भैया जब मुसीबत में थोड़ी मेरी मदद कर दीजिए। तो एकदम विक्रम कहने लगा चल कोई नहीं जाए संगौरे परो कैसो पाते, उन्हीं को तू ले जा संग रे लंगोटा जिनके कांटे, महाराज बनेगा उन्हीं को तेरे संग, और नंगा के संग नंगा जावे पहने जावे ढंग। ओरे तो पे पत्थर पर शर्म नहीं तो क्यों आए रही है, भैया तो पे बिजली पर लाज नहीं तो क्यों आए रही है, तो क्यों आए रही है रे लाज नहीं तो क्यों आए रही है, भैया तो पे पत्थर पर शर्म ना। अरे बेवकूफ तेरे साथ कोई नहीं जाएगा। इतने वचन जो सुने आज नरसिंह का दिल कांप गया है। और भाइयों क्या जवाब दिया? ठीक है मत जाओ। लेकिन भक्त नरसिंह सोचने लगे भाइयों ने तो मना ही कर दिया है, कोई कोई महात्मा ऐसे हैं जो विकलांग हैं, चला नहीं जाता है, एक गाड़ी मिल जाती तो अच्छा रहता। एक भारे वाली गाड़ी ताके जोरे नरसिया ओरे, भारे वाली गाड़ी ताके जोरे नरसिया ओरे, और भारे वाली ने 5 रुपया को मोल बताओ रे। और तब नरसिंह ने 5 बातें से वचन उचारो रे, और जो पहनावे भात बेरन अब सोई दिए तेरो भारो रे। भारे वाली
गाड़ी के पास आया और कहने लगा भैया हमें गाड़ी की जरूरत है। कहने लगा गाड़ी तो ले जाओ लेकिन मुझे आवत तो ना है सांच, और हम तब गाड़ी ले चले, रुपया पहले दे दे। कहने लगे भैया जो भात भरेगो सोई तेरे भाड़ो दे देगो। जवाब दियो भाड़ो कौन देगो? कि जो भात भरे वो। भात कौन भरेगा? जो भाड़ो दिए सो। दांती को पीट के कहने लगा भाग जाए यहाँ से। सोचने लगो मेरा एक दोस्त है जाको नाम है तुलसी, चलो बा के पास चलें शायद गाड़ी मिल जाए। जो तुलसी के पास पहुंचो है, अरे जको यार द्वार पे उपायो, अरे जको यार द्वार पे उपायो और भर जे करे कंठ चिपटायो। मेरे बहुत दिनन में हूँ आयो और तेरो कैसो बदन को मिल आयो। भैया आज मेरे बहुत दिनन में आयो है, जो बता दे वीरन कहा बात है। नरसी कान लगो भैया और कछु ना है, तुम्हारी बिटिया रामा के यहाँ से खत आयो है तो मैंने सुनी है तुम्हारे पास बैल और गाड़ी है। जवाब देने लगो भैया बैल होते गाड़ी होती, लेकिन गाड़ी और बैल दोनों ही हमारी तो कुड़क है गए, कुड़की है गई है मेरी। और भैया मेरो तेरो 12 अपन को ने हो, गाड़ी की के चली मांगे तो मैं तो दे दे तो अपनी दे हो, ये तो गाड़ी है मैं अपना शरीर भी दे देता। भैया पहले के दोस्त ही बड़े विलक्षण थे, आज के दोस्तों में और उन दोस्तों में बहुत अंतर है। आप लोग सोचते होंगे क्यों? सुनो आज के दोस्त कैसे हैं। आजकल के करते हैं यारी, आजकल के करते हैं यारी, ताई धर तक रहे हैं यार की नारी। मुख से कह रहे भाई और बहना, बन के सगे हाय लड़ाए रहे नैना। इन कुत्तन ने देश बिगाड़ो है, इन फुकन ने, इन ढोंग ने बादर फारो है, इन पापिन ने। सोच समझ के यारी करियो, सोच समझ के यारी करियो, यारी करियो, यारी करियो। आधार हो मुख कारो है, न ढोंग ने, न पाप ने देश बिगाड़ो है, न कुत्तन ने। खुले शब्दों में कहने लगा कि मेरी तेरी बालापन की दोस्ती है, गाड़ी की क्या चली है, मैं मांगे से तो अपनी देह दे दे। तो अब तो नरसी जी निराश हो गए, सोचने लगे एक दोस्त और है जाको नाम है परसी, शायद उसके यहाँ गाड़ी मिल जाए। आज परसी के दरवाजे पर जब पहुंचा तो परसी ने उठ करके अपने दोस्त को कलेजे से लगा लिया। भैया चेहरा कैसे सोचते हैं। नरसी कहने लगे गाड़ी मांगना है। वीरन तेरे पास गाड़ी है? जवाब दो गाड़ी है तो लेकिन ना के बराबर है, तो टूटी फूटी रखी है। और बैल, बैल तो 4 दिन हो गए बैठे गए तो उठे ही ना, लठियां डाट डारे उठाते हैं तो नहीं उठाते। कहाँ है? शार में। नरसी परसी दो यार सार में आए, दो मुंडे बैठे बैल हुअन पे पाए। महाराज भक्तों ने नरसी रो पुचकारी, नरसी ने पकड़ी पूछ, नरसी ने जब पकड़ी पूछ, बैल ठाड़े हुई तैयार, नरसी ने पकड़ी पूछ। सब धीरे धीरे होए रहो है, सब धीरे धीरे होए रहो है। और
आसन लगे आधार, सब धीरे धीरे होए रहे। भैया ये तो दोनों ही बैल खड़े हो गए। पर्ची कहने लगा, दोस्त हमें लगता है कि तेरे हाथों में जादू है। 4 दिन हो गए जो बैल नहीं उठे और तूने पूंछ पकड़ी ठाड़े हो गए। भैया अब का तेरा विचार है? पर्ची कहने लगा, विचार का ले जाओ। आज उस टूटी फूटी गाड़ी में दोनों बैलों को जोड़ लिया गया और चंद ये हैं नौजवान साथियों, जिस समय भक्त नरसी चले हैं, पर्ची धीरे धीरे पीछे चलन लगो। नरसी कहने लगे, भैया अब तुम लौटे जाओ। उन्हें चिंता है कि मुझे न कहने लगे 4 दिन बाद बैल ठाड़े भाई, भैया मेरे दाएं जाओ। सो पहले से कहने लगे, जाओ भैया अब तुम जाओ तो हम लाइन जाएंगे। ठीक है दोस्त। आज बैलों को लेकर के जब अपनी कुटिया पर आए, कुछ महात्माओं से कहा इनके लिए घास लाओ, और इधर महात्मा घास छील करके बैलों के सामने डाल देते हैं और कहने लगे, चलो अब रामा बिटिया को भात जरूर भरेंगे। और सुमिर श्री भगवान जोर दे नरसी ने गाड़ी किस तरह से चले हैं। मल मर कर स्नान धरो और ध्यान मंगन भय मन में, भय त्यार चिमटा लेके रे के सोटा रे हाथ में। और कांत गद लंगोट के तन में लोट जो मल रही तन में, लय जटा जूट सिर धारी त्यार बैठिन में, लय जटा जूट सिर धारी त्यार बैठिन में। और अरे मृग छाला बगल दवाई, अरे मृग छाला बगल में दवाई, और जब सुल्फा की चिलम रे उठाई, अरे लंबे से तिलक लगाई लगाई गजब भौ लगाई, और सब सजिए मुड़िया बाई। तो साधु घोटम घोट चांद से लटक रही काऊ के दाढ़ी। और इस तरह से आज भगवान नरसिंह जो जा रहे हैं